तो जी हेलो दोस्तों, मैं राही मंजूर होप करता हूँ कि आप सब ठीक हो। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जब हम टाइल वर्क करते हैं तो टाइल वर्क में सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइनिंग, यानी लाइनिंग जो है वो उधर इधर हो जाती है। तो आप आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइनिंग है, जब आपकी लाइनिंग सही नहीं होती है तो आप कौन सी गलती करते हो, और उसके साथ साथ जब हम टाइल वर्क करते हैं तो और भी कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से जो टाइल वर्क, जैसे कि ये टाइल वर्क आज हमने किया है तो यहाँ पर हमने 2 फीट टाइल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 फीट टाइल है। तो 2 फीट टाइल जो है वो यहाँ पर हमने बिछाई है। तो सबसे बड़ी गलतियाँ जो हम टाइल वर्क में कर देते हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइल वर्क में हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से टाइल वर्क की लाइनिंग सही नहीं होती है, और लाइनिंग के साथ साथ टाइल जो है वो ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो 2 फीट टाइल है इसके ऊपर कुछ एरोज दिखाए गए होते हैं, तो हम गलतियां वही कर देते हैं। जब हम टाइल, जो पहला टाइल जब हम लगाते हैं तो गलती हम वही कर देते हैं। जो पहला टाइल होता है उसके अगर हम ऊपर देखें तो उसके ऊपर एक डायरेक्शन होता है, यानी हर एक टाइल के ऊपर एक डायरेक्शन दिखाया हुआ होता है। ये जो आप मेरे सामने ये डायरेक्शन देख रहे हो तो यही डायरेक्शन दिखाया हुआ होता है। तो इस डायरेक्शन को हम जब हम पहली टाइल लगाएंगे तो जहाँ इस टाइल का डायरेक्शन रहेगा, यानी इस टाइल का जो एरो रहेगा, तो सब टाइलें हमें उसी डायरेक्शन में लगानी है। अक्सर हम क्या कर देते हैं, जब हम एक टाइल लगाते हैं ऐसे देखे बगैर तो दूसरी हम एक का डायरेक्शन इधर कर देते हैं, एक का इधर कर देते हैं, एक का इधर, तो वो फिर लाइनिंग जो है वो सही नहीं रहती है। तो सबसे बड़ी गलती हमारी जो होती है टाइल वर्क में वो यही होती है कि हम डायरेक्शन सही नहीं रखते हैं टाइल का, क्योंकि टाइल के ऊपर एक डायरेक्शन होता है। उस डायरेक्शन के मुताबिक अगर हम काम करें तो टाइल जो है वो सही लगेगा और उनकी लाइनिंग जो है वो भी सही रहेगी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी गलती और एक होती है लेवलिंग में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम 2 फीट टाइल लगाते हैं, जैसे कि ये 2 फीट है, या फिर 4 फीट टाइल लगाते हैं, तो उन टाइलों में जो फ्लोर होता है वो प्रॉपर लेवलिंग में होना चाहिए। अगर आपका फ्लोर प्रॉपर लेवलिंग में नहीं है तो आपके टाइल सही नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाथरूम्स में जो स्लोप होता है उसमें टाइल सही कैसे होते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बाथरूम्स में हम ये जो देख रहे हो आप, ये फुट बाई फीट यानी फुट बाई फीट टाइल होते हैं। तो फुट बाई फीट टाइल्स में हम क्या करते हैं, फुट बाई फुट टाइल्स में जो है वो स्लोप अच्छी तरह से रहता है। जितना छोटा टाइल रहेगा उसमें हम स्लोप अच्छा रख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा टाइल होगा उसमें स्लोप सही नहीं रहता है। उसमें लेवलिंग के हिसाब से ही टाइल जो है वो फिक्स होती है और लाइनिंग भी सही होती है, और उसके साथ साथ वो अप डाउन भी नहीं रहती है। तो बहुत से ऐसे चीज़ है जो हम टाइल बिछाने के वक्त गलतियां कर देते हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती जो होती है, हम टाइल के पीछे जो होता है वो एक डायरेक्शन दिखाया हुआ होता है। जैसे हम पहली टाइल लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम पहली टाइल लगाएंगे तो दूसरी टाइल भी उसी डायरेक्शन में लगाते जाना है। तो हमारा जो क्रीज यानी जो मतलब टाइल है उनकी जो लाइनिंग है वो सही रहेगी। उसके साथ साथ अगर आपकी लेवलिंग में फ़र्क है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम में टाइल बिछा रहे हो, तो अगर आपके जो आपका रूम है उसकी एक कोने में लेवलिंग डाउन या अप है तो आपके टाइल सही नहीं होगी। या फिर 2 कोने में आपकी लेवल सेम होनी चाहिए और 2 कोने में सेम होनी चाहिए तो टाइल सही रहेंगे। अगर एक कोना ऊपर नीचे हो गया, अगर 3 कोने में लेवलिंग सही है और चौथा कोना अप या डाउन हो गया तो आपके जो टाइल है वो सही नहीं लगेंगे। उनमें एक कोना ऊपर आपको दिखाएगा। जो प्रॉपर लेवल अगर होगी टाइल फ्लोरिंग में, जब आप मसाला बिछाते हो, आपकी अगर प्रॉपर लेवलिंग होगी तो आपका टाइल जो है वो सही लगेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाइल बिछाने में, आप टाइल का डायरेक्शन एक ही तरफ रखें, यानी टाइल के ऊपर जो निशान दिखाया हुआ होता है, एरो का निशान यानी डायरेक्शन का निशान, तो आप अगर हर एक टाइल उसी डायरेक्शन में रखोगे तो आपका टाइल वर्क जो है वो सही रहेगा। उसके साथ साथ लेवलिंग का खास ख्याल होना चाहिए। अगर आप लेवलिंग जो है वो पूरी करोगे तो फिर भी आपका जो टाइल वर्क है वो सही रहेगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।